नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के दोस्तों 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैथ्स में जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम शामिल किए हैं। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे, ताकि मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत न पड़े। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और नोट जरूर करिएगा। और एक बात और बता दूं दोस्तों, जितने भी हम इसमें प्रश्न कराएंगे सभी प्रश्नों को पहले क्या करिएगा, पहले प्रश्न जैसे है तो इस वीडियो को आप पॉज करेंगे, अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखेंगे क्या ये प्रश्न आपसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं, यानी आपको टेस्ट के तौर पे भी लेना है। और लास्ट में आप कमेंट करके भी बताएंगे इन 5 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। हम आप सभी लोगों के कमेंट को रीड करते हैं और देखेंगे कितने लोगों ने सही किया। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। पहले एक बार आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है दोस्तों, किसी भिन्न के अंशतः हर में से प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है। मूल भिन्न क्या है ये पूछ रहा है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको x by y कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन। हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे दोस्तों, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, मान लेंगे पहला ऑप्शन मूल भिन्न मान लेंगे, जो ये पूछ रहे हैं ना मूल भिन्न क्या है, पहला मान लेंगे ऑप्शन 1/2। पहले आप क्या करेंगे, देखिए जो ऑप्शन दोस्तों पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा वही ऑप्शन क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो यहां कह रहा है किसी भिन्न के अंशतः हर में प्रत्येक में 2 जोड़ने पर, तो यानी कि अंश कौन होता है, ऊपर वाला 2 इसमें जोड़ दीजिए, हर कौन होता है, नीचे वाला, इसमें भी 2 जोड़िए। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, 1 और 2 जोड़ेंगे 3, 3/4 हो रहा है। ये 3/5 की बात कर रहे हैं, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे में क्या करेंगे, अंश में भी 2 जोड़िए और हर में भी क्या करिए, 2 जोड़िए। जोड़ने पे 1 2 जोड़ेंगे 3 और नीचे जोड़ेंगे तो 3 2 5, ये 3/5 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये 3/5 हो रहा है। और यहां पे बोल रहा है कि अंश और हर प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। तो दोस्तों मूल भिन्न है 1/3। 1/3 में दोस्तों हम अंश और हर में 2 जोड़ेंगे तो 3/5 प्राप्त हो रहा है। क्या इसके लिए आपको XY कुछ मानने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। इसमें भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, XY मानने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका। एक बार प्रश्न को पहले पढ़िएगा। पूछा गया प्रश्न है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है ये पूछ रहे हैं। तो इसको भी क्या करेंगे दोस्तों, गो थ्रू ऑप्शन। हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। जो दोस्तों ऑप्शन जो है, कभी भी आप ऑप्शन से सॉल्व करिए, जो ऑप्शन कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा वही क्या होगा, आंसर होगा। तो यहां कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। तो पहला ऑप्शन लेंगे तो 34 है। अंकों का योग क्या है, 3 और 4। अंकों का योग मतलब 3 + 4, ये जोड़ने पे क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। कह रहे हैं यदि अंकों को पलट दिया जाए, अंकों को पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। ये 43 हो गया। बोल रहा है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पे, अब इसमें क्या करिए, 3 जोड़ दीजिए तो मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ने पे 46 हो जाएगा। क्या ये 34 का 4 गुना है, ध्यान दीजिएगा, 34 का 4 गुना 46 होगा, नहीं, पहला ऑप्शन गलत। अब देखिए बोल रहा है दूसरे ऑप्शन में चलेंगे, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, 61 है, यानी 6 + 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7। अब बोल रहा है दोस्तों, यहां पे बोल रहा है यदि अंकों को पलट दें, अंकों को पलट देंगे तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, और उसमें 3 जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये 19 होगा। मूल संख्या का क्या ये 4 गुना होगा, 61 का 4 गुना 19 होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत। जब 2 ऑप्शन गलत हो गए, अब क्या करेंगे, तीसरा देखेंगे। ये 25 है, ठीक है, ये 25 है। बोल रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, तो यहां पे 2 + 5 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 7 होगा। फिर कह रहा है यदि अंकों को पलट दिया जाता है, अंकों को यहां पे पलटेंगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 2 5 है तो 52, 52 हो गया। और कह रहा है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पे, 52 में दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 55 होगा। और बोल रहा है मूल संख्या की 4 गुनी हो जाएगी। क्या ये मूल संख्या की 4 गुना है, 55 होगा। 25 का 4 गुना 55 होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत। जब दोस्तों 3 ऑप्शन गलत होते हैं तो चौथा ऑप्शन को मिलाने की जरूरत नहीं है, चौथा ऑप्शन आपका ऐसे ही सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब चाहे तो आप इसको मिला के भी देख सकते हैं, लेकिन पेपर में आप मिलाइएगा नहीं। ध्यान दीजिए कैसे।
अब यहाँ पे कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, ये 16 है, तो 16 1 और 6 से मिलकर बना है, 1 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 7, ठीक है। पहला कंडीशन को सेटिस्फाइड करें। दूसरा कह रहे हैं यदि अंकों को पलट दिया जाता है, अंकों को पलटेंगे तो क्या होगा, 1 6 है तो ये 6 1 हो जाएगा, 61 हो जाएगा। कह रहा है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पे 61 में 3 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 64 होगा। कह रहा है मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, क्या 16 का 4 गुना 64 होता है, हाँ होता है। तो पूछ रहा है मूल संख्या क्या है, मूल संख्या 16 है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों हमें समझाने में आपको इसमें थोड़ा टाइम लगा होगा, तो आप सोच रहे होंगे इसमें बहुत टाइम, आप जब सॉल्व करेंगे तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट देखेंगे आंसर देंगे, ठीक है। आप ऐसे देखते ही इस प्रश्न को तुरंत आंसर समझ लेंगे कि 16 ही होगा, पलटेंगे तो 16 और 3 जोड़ देंगे तो 64 हो जाएगा, 61 में 3 जोड़ेंगे 64, 16 चौको 64, 4 गुना हो रहा है, अंकों का योग 1 और 6 जोड़ने पे 7 भी हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। बस समझाने में टाइम लगा है, लेकिन प्रश्न को सॉल्व करने में आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी नोट जरूर करिए। और एक बात और बता दूं, क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से जरूर जुड़िए दोस्तों, इस चैनल से आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका बता रहा हूं, एक बार क्या करिए आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सिंपल तरीका बता रहा हूं, एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है दोस्तों, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है तथा 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी होगी, पूरे परिवार की पूछ रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं दोस्तों करना है, यहाँ पे कह रहा है ना दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है। दादा दादी कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 2 गुने 67 कर देंगे तो क्या आएगा, दादा दादी की कुल आयु का योग आ जाएगा। तो 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 छके 12 1 13, 100 क्या हो जाएगा दोस्तों 34, 134 वर्ष हो गया। फिर कह रहे हैं माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है, तो 2 गुने क्या करेंगे दोस्तों 36, माता पिता की कुल आयु का योग क्या होगा 36 गुना के 72 वर्ष हो गया। फिर कह रहा है दोस्तों 3, ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ कट गया है, यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ। देखिए दादा दादी हैं तो 2 गुने 67 बराबर क्या होगा दोस्तों 134, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे कौन है दोस्तों, माता पिता है 36 वर्ष, 2 गुने क्या करेंगे, ये 67 है, ध्यान दीजिएगा, 2 गुने क्या कर देंगे दोस्तों 36, तो 36 गुना किनका हो गया 72। फिर यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है, कितने हैं 3 पौत्र पौत्री हैं और औसत आयु क्या है 6, तो 6 गुने 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। सब जोड़ लीजिए, ध्यान दीजिएगा जोड़ना कैसे, टोटल कितने लोग हैं, दादा दादी 2 लोग, माता पिता 2 लोग और 3 पौत्र पौत्री, 2 2 4 3 7 लोग हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 7 है, 7 लोगों की टोटल आयु का योग क्या होगा दोस्तों, जोड़िए 4 2 6 8 6 14 का यहाँ पे हो जाएगा 4 हासिल 1, 7 3 10 11 12 के 2 हासिल 1 1 1 2, 224 वर्ष। कितने लोग हैं दोस्तों, 7 लोग हैं, टोटल आयु का योग 224। तो आप क्या करेंगे दोस्तों 224 को 7 से भाग करिए, ठीक है, 7 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, 14 7 दूना के 14, यानी टोटल आयु का योग क्या होगा संपूर्ण परिवार का 32 वर्ष होगा। देखिए 32 वर्ष किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है 32 वर्ष, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और इस प्रश्न को दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न हम आपको पहले भी कराए हैं, फॉर्मूला भी बताए हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप डायरेक्ट आंसर देंगे। देखिएगा अभी हम आपको फिर से बता रहे हैं क्योंकि पूछा गया प्रश्न है ये, और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। नोट जरूर करिएगा, वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास दोस्तों जरूर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों 15,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए, देखिएगा 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 96 रुपए का अंतर है, वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। अब ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर संबंधित प्रश्न कभी भी आएगा तो हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, डी बराबर यानी डिफरेंस बराबर PR² अपान 100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम आपको बताए थे, याद भी होगा। अंतर कितना है दोस्तों 96 रुपए का, तो डी की जगह हम लिखेंगे क्या 96, ठीक है। और यहाँ पे P प्रिंसिपल क्या है 15,000, मूलधन क्या है दोस्तों, राशि क्या है
15,000, तो यहाँ पे P की जगह कर देंगे 15,000 रुपए, ठीक है। आर स्क्वायर है, यही वार्षिक ब्याज दर यानी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही तो पूछ रहा है, तो गुने हम कर देंगे आर स्क्वायर बटा क्या होगा दोस्तों 100 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 10,000, यही होगा ना 100 का मतलब। अब देखिए कटा लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, एक 0 और से एक 0 और, एक 0 और से एक 0 और, ठीक है। यहाँ पे इतना कट गया। अब देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये क्या होगा दोस्तों गुने में 10 चला जाएगा तो ये 900 क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और ये 15 है तो इधर है तो बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 15, और उधर क्या होगा दोस्तों आर स्क्वायर बचेगा। ये पक्षांतर करना हम आपको सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर पे बताए हैं, जीरो लेवल से बेसिक से वहाँ पे सारे बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। तो सेकंड चैनल पे से भी आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, एग्जाम फिनिशर जिसका लिंक है, लिंक जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए, ठीक है। आप चाहे तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर, उस पर सारे बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। जिन लोगों को यहाँ पे अगर समस्या थोड़ी सी भी होती है, पक्षांतर करना, तीर्य गुणनखंड, जो भी इन सब में प्रॉब्लम होती है, तो उस चैनल से आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। आपका जो वीक सेक्शन है वो सारा कमजोर, तो जितना भी कमजोर आपका सेक्शन हो सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन पे हम चलते हैं, आपको ज्यादा कुछ नहीं कटाइए, तो 15 छक्के क्या होगा दोस्तों 90, यहाँ पे 96 है तो 60, 15 चौको 60, आर स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या होगा 64, आर स्क्वायर बराबर 64, तो आर बराबर क्या होगा, आर बराबर अंडर रूट 64, यानी कि कहने का मतलब है आर बराबर हो जाएगा 8, 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है, तो आर बराबर क्या होगा दोस्तों, यही तो पूछ रहा है कि ब्याज दर कितनी है, तो 8%, यही आंसर हो जाएगा। देखिए 8% किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और ध्यान देने वाली ये बात है दोस्तों, आप इस फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एक बार और यहाँ पे लिख देता हूँ साफ से, फॉर्मूला है दोस्तों डी बराबर पी आर स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। कभी भी दोस्तों 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर संबंधित प्रश्न आएगा तो यही फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन बता रहा हूं, समझने का प्रयास करिएगा। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों क्या बोल रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। यदि आयत का परिमाप 140 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक आयत आप बना लीजिए। आयत इस प्रकार से होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये ठीक है, ये आपका आयत हो गया। आयत की क्या दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 3:4। ये लंबाई मान लेते हैं 3 और चौड़ाई मान लेते हैं 4, ठीक है, आप ऐसे मान लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कह रहा है यदि आयत का परिमाप 140 सेंटीमीटर है, तो ये देखिए जब ये लंबाई 3 है तो इधर भी क्या होगा 3, ये चौड़ाई 4 है तो ये भी क्या होगा 4 यानी 4 होगा। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, ठीक है। यहाँ पे की परिमाप मतलब जितने भी भुजाएं हैं, ठीक है, इसमें 4 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं त्रिभुज होगी तो तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, इस प्रकार समझिएगा। तो आप इसमें रेशियो में ये दिया है ना 3:4, तो आप इसको करिए 3 क्या होगा 3 4 7 हो जाएगा, और ये 3 4 7 7 14, चारों को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 14 रेशियो। 14 रेशियो बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये आपका 14 है, ठीक है। 14 रेशियो बराबर क्या है दोस्तों 140 सेंटीमीटर है, तो एक रेशियो बराबर क्या होगा दोस्तों 10 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा दोस्तों 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है दोस्तों 10 सेंटीमीटर है, एक रेशियो बराबर। अब यहाँ पे पूछ रहा है तो आयत की लंबाई का रेशियो क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा लंबाई का रेशियो 3 है। यहाँ पे लंबाई का, यहीं पे बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लंबाई को 4 मान लेंगे, नहीं, लंबाई का रेशियो 3 दिया है और चौड़ाई का रेशियो क्या दिया है 4 दिया है। तो 3 रेशियो बराबर क्या होगा, एक रेशियो बराबर 10, तो दोस्तों 3 रेशियो बराबर क्या होगा 10 दिया 30, यानी तो इसका दोस्तों जो लंबाई होगा वो क्या होगा 30 सेंटीमीटर होगा। चौड़ाई पूछता तो क्या होगा, ये 4 है तो 40 होगा, ठीक है। आप चाहे तो 30 40 70 70 70 140 हो जाएगा, ऐसे भी जोड़ के निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रेशियो देखना है। लंबाई का रेशियो दोस्तों क्या दिया है 3 दिया है, तो 3 रेशियो बराबर 30 होगा। देखिए 30 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व
कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों चलते हैं आगे, हम आपको और कुछ भी जानकारी देने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बात और बता दूं दोस्तों, एसएससी मेकर के द्वारा एक स्पेशल ई बुक भी लॉन्च की गई है। ये ई बुक दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार लेके आप जरूर पढ़िए, आपके एग्जाम में इससे बहुत हेल्प मिलेगा। इसमें 1500 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को इस ई बुक में शामिल किया गया है। तो इसे एक बार दोस्तों आप लेकर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि इसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही है। ई बुक की कीमत मात्र 49 रुपीज है। इसी बुक को लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, लिंक पे क्लिक करके इसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोड या पेमेंट करने में किसी प्रकार की समस्या होती है तो दोस्तों एसएससी मेकर का कस्टमर केयर नंबर है 7080108555, आप इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। अब तक की दोस्तों ये बेस्ट ई बुक है, इसे एक बार लेके आप जरूर पढ़िए। दोस्तों अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे एग्जाम के लिए दोस्तों हम फ्री में क्रैश कोर्स भी चलाए थे। क्रैश कोर्स वाला वीडियो आपको कहां से मिलेगा हम आपको बता दें, आप एसएससी मेकर चैनल पे हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो रेलवे रीजनिंग क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना है जिसमें 38 वीडियोज है। रेलवे मैथ क्रैश कोर्स के नाम से भी प्लेलिस्ट बना है, इसमें भी 38 वीडियोज है। ये दोस्तों आपके रेलवे के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसे एक बार दोस्तों अच्छे से जरूर देखिए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें शामिल किए हैं। तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के प्रिपरेशन करिए। कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि उस एग्जाम के सिलेबस को भी हम इन सभी प्रश्नों में शामिल कर सके। ठीक है, तो अच्छे से करना है, पढ़ना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इन 5 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।